जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी खबर और सबको दे देता हूँ। आप ये देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर, यह 19 लाख मशीनें ईवीएम गायब हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की खरीद जो वो बड़ी धांधली उजागर हुई है। सूचना जो आरटीआई डाली थी, आरटीआई एक्सपर्ट हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। आरटीआई आरटीआई एक्सपर्ट जो है कुणाल शुक्ला जी हैं, जिन्होंने कहा है 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं। तो क्या वह विचार किया जा सकता है कि देश में चुनाव निष्पक्ष हुआ करते हैं अगर एक ईवीएम मशीन 500 वोटों को भी हेरा फेरी की जा सकती होगी? फिर तो यहाँ 19 लाख ईवीएम मशीनों का मामला है। मैंने आज नए आंकड़े जानने के लिए केंद्र सरकार से आरटीआई के माध्यम से पूछा कि जितने भी ये चुनाव हो रहे हैं, वह कहाँ निष्पक्षता से हो पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के शशि थरूर हैं, उन्होंने भी सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा है, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ईवीएम अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। दरअसल हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में ईवीएम गायब होने का मुद्दा उठा था। कांग्रेस विधानसभा ने आरटीआई के हवाले से सदन में कहा था कि 2016 में 2018 तक देश में 19 लाख ईवीएम गायब हैं। शशि थरूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ट्वीट किया है। खबर के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ए के पाटिल ने आरटीआई का हवाला देते हुए विधानसभा में बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई 9.6 लाख ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सप्लाई करीबन ये लगाइए कि जो ईवीएम मशीन है वह अब जहां से बनती है वहां तक जहां पहुंचना होता है उसके बीच में से ही वह गायब हो गई है। अभिषेक जी, क्या कारण है? जब ईवीएम से चुनाव हुआ करते थे और कांग्रेस ने चुनाव करवाती थी तो बीजेपी लगातार सवाल उठाती थी कि ईवीएम सही नहीं है, ईवीएम सभी सही नहीं है। अब जब रूलिंग गवर्नमेंट में ईवीएम आ गई है तो अब भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ईवीएम सही नहीं है, जबकि कांग्रेस ही लाने वाली थी ईवीएम। लेकिन अब वो इनके जी का जंजाल बन गई है। जबकि बहन जी भी लगातार सबसे पहले सवालिया निशान उठाए थे कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। जब दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, मतलब बीजेपी ने भी सबसे पहले चाहा कि बैलेट पेपर से हो, अब कांग्रेस भी चाहती है कि बैलेट पेपर से हो, तो फिर क्यों नहीं हो रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव? इसको अगर समझना है ना तो ये समझने की जरूरत है जी। कि हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था की है, इस देश में लोकतंत्र है। लेकिन अगर आप आर्थिक संसाधनों के ऊपर थोड़ा नजर डालें तो इस देश का जो भौतिक संसाधन है, जो जल है, जंगल है, जमीन है, कोयले की खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं जिसको कुदरत ने दिया है, उन पे किन लोगों का कब्जा है। तो आप देखेंगे तो जो इस देश की जातिवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका लगभग लगभग पूरा पूरा कब्जा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस देश की जो नौकरियां हैं वो किन के कब्जे में है। अगर नौकरियों के मामले में देखेंगे, आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि केंद्र में जो शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशन है, उसमें वाइस चांसलर या डायरेक्टर्स के माध्यम से जो इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं, उनको आप देखेंगे तो वो भी जातिवादी लोगों क्या है के कब्जे में है, कंट्रोल में है। और आप इस तरह से आप देखेंगे कि ये जातिवादी व्यवस्था जो है, ये जो संस्थान है वो चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो ईवीएम जो है, या ये इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मान्यवर साहब ने इस पे एक बात कही कि इस देश में संविधान तो लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन इस देश के लोगों का जो चरित्र है वो संविधान की जो अवधारणा है, जो लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसके साथ नहीं है। लोकतांत्रिक जो चरित्र चाहिए वो लोगों का लोकतांत्रिक चरित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों का चरित्र यहाँ जातिवादी है, और खास करके जिनके ऊपर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है वो घोर जातिवादी लोग हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों के हाथ में इस देश का संसाधन है, वो इस लोकतंत्र में भी आप देखेंगे तो उनके संसाधनों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और आप अगर राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, तो सारी पार्टियों का जो राजनीतिक चंदा है, जो राजनीतिक पार्टियां जो चंदा लेती हैं, वो मूलतः बड़े बड़े बिजनेस घरानों से लेती हैं, पूंजीपतियों से लेती हैं, धन्ना सेठों से लेती हैं। तो वो उनके माध्यम से इस चुनाव में क्या है आती हैं। अब
इस देश की जनता में चूंकि बहुजन आंदोलन चलने के कारण जो है इस देश की जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी है, ओबीसी की आबादी है, उनको अपने अधिकारों के प्रति थोड़ी जागरूकता उनमें बढ़ी है। इसलिए वो लोग राजनीतिक रूप से भी अपनी सोच समझ के कारण वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो दल बनाए हुए, राष्ट्रीय दल बनाए हुए, जैसे बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज का नेतृत्व करती है, आज एक राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के चंदे से चलने वाली पार्टी है, जो गरीब गुरबे लोग जो इसको मदद करते हैं उससे चलती है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, वो पार्टियां चुनावों में सबसे ज्यादा धन का इस्तेमाल करती हैं। धन का इस्तेमाल क्यों करती हैं? धन का इस्तेमाल करने का मतलब है कि इस देश की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसका मजाक उड़ाना है। भाई, इस देश में राजनीतिक रूप से सबको बराबरी है। एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है और उसके वोट की जो कीमत है वो बराबर की है। लेकिन इस देश में जो पूंजीपतियों के पैसे से जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, वो लोगों के वोटों को प्रभावित करती हैं, लोगों के मत को प्रभावित करती हैं, लोगों के विचार को प्रभावित करती हैं। और वो किस आधार पे प्रभावित करती हैं? वो पूंजीपतियों के पैसे के आधार पे प्रभावित करती हैं। इसलिए मान्यवर साहब का कांसीराम बोलते थे कि इस देश में सही लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नोटों वाले लोग हैं वो इस देश की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सरकार है, उसको चला रहे हैं। जबकि चलाना किसको चाहिए? इस देश में जो वोटों वाले लोग हैं। वोट वाले लोग कौन से हैं? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इस देश की सत्ता चलानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये दोनों के बीच में अंतर क्यों है? ये पूंजीपतियों के पैसा, जो पूंजीपति जो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के माध्यम से जो पैसा लगाते हैं, और वो पैसा जो है जो बहुजन समाज पार्टी, जो इस देश की जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं और जो मनुवादी पार्टियों के बीच में जो है एक बड़ा अंतर जो है स्थापित करता है, जिसके कारण लोग हर तरीके से प्रभावित होते हैं और वो अपना सही विचार या सही जो मत है वो अपने विवेक अनुसार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के जो इस देश में लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कम है, ये पूंजीपतियों का तंत्र वो ज्यादा बना है। इसलिए लोकतंत्र को, इस पूंजीवादी तंत्र को जो जातिवादी तंत्र के रूप में स्थापित है, उसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने ईवीएम का इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि जैसे बहुजन समाज में जागृति बढ़ने लगी तो वो राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए, पूंजीपतियों का जो हित है उसको हमेशा मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने ईवीएम के चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल की परमिशन दी। और हालांकि जिन देशों ने ईवीएम का निर्माण किया, ईवीएम की खोज की है, ईवीएम बनाई है, वो देश खुद ईवीएम से जो है चुनाव नहीं लड़ करवाते अपने देश में। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ इस तरह की व्यवस्था इसलिए की क्योंकि वो इसके माध्यम से जो जातिवादी लोग हैं उनकी सत्ता स्थापित हो सके, और जो पूंजीवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग, जो पूंजीवादी लोगों का हित जो है साध सकें, वो इसलिए इस देश में ईवीएम की शुरुआत की गई। और ईवीएम के कारण ही आज आप देख रहे हैं कि खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ईवीएम की चोरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तो बीजेपी ने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ मुद्दा उठाया कि ईवीएम से सही लोकतंत्र स्थापित नहीं हो रहा है, मतों की चोरी हो रही है, लोग अपना जो सही मत है ईवीएम के माध्यम से वो नहीं बता पा रहे हैं। सबसे पहले ये आवाज भारतीय जनता पार्टी के जीवीएल नरसिम्हन ने उठाई, फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाई, उसके बाद कांग्रेस ने उस बात को नहीं माना। फिर कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई, अब ये कांग्रेस उठाती है और बहुजन समाज पार्टी भी इसको बड़े पैमाने पर उठाती है और पार्टियां भी उठाती हैं। लेकिन अब इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मान रहा है, जबकि आपके सामने ही आपने दिखाया कि कैसे आरटीआई में खुद इलेक्शन कमीशन मानता है कि जो ईवीएम की चोरी हो रही है। जब तुम ईवीएम की चोरी नहीं रोक सकते तो फिर ईवीएम का इस्तेमाल क्यों होने देते हो? यानी कि इस देश में जो सही लोकतंत्र है वो स्थापित न हो, उसमें इलेक्शन कमीशन भी, जिसके ऊपर संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो भी शामिल है। और क्यों शामिल है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी अगर आप देखेंगे तो जातिवादी मानसिकता के लोगों का जो है
उसमें नियुक्ति होती है और वो जातिवादी मानसिकता के चलते जो है इस ईवीएम को क्या है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो उनके जो मालिक हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो उनसे अपना व्यक्तिगत हित साधते रहें और इस देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसका माखौल उड़ाते रहें। तो हमें जी। अगर हम विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमें इस लिहाज से देखना चाहिए कि ईवीएम की चोरी होती है, ईवीएम में जनता का विश्वास नहीं है, जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, उनका भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन इस तरह की कमीशन इस तरह की हरकत करता है, तो इसका मतलब है कि वो संविधान में जो उसके सामने जो ड्यूटी दी गई है, वो अपनी ड्यूटी को पूरा करने में फेल है। इस देश में उस संविधान जो आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने जो है सही लोकतंत्र स्थापित करने की जो है हमेशा चैलेंज है, लेकिन वो खुद जो ईवीएम की चोरी के माध्यम से ईवीएम में जो इतना डिस्ट्रस्ट लोगों को हुआ है उसको बात में ध्यान में नहीं रख रहा है। वो बार-बार ईवीएम के माध्यम से लोगों को चुनाव कराने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये एक लोकतंत्र के खिलाफ बात है। अगर लोगों का विश्वास ही लोकतंत्र पे नहीं रहेगा तो फिर जो संविधान की व्यवस्था बनाई गई है वो कैसे आगे बढ़ेगी? इन सब बातों को इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जातिवादी लोग इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।